नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इधर यह बिग साइज का मिक्सर पड़ा हुआ है। यह मिक्सर जो है हमारे यहाँ रिपेयरिंग करने के लिए आया है और इसे रिपेयरिंग किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसमें 1 HP का मोटर लगा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है चिल्ली कटर। यह चिल्ली कटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा स्टिकर लगा दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारा काम हो जाता है एक साथ में। आपको खोल के हम दिखाना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है। कितना ब्लेड है इसमें, कम से कम 18 से 20 ब्लेड लगे होंगे। और यह जो है ब्लेड इतने धारदार हैं कि सब काट देगा एक साथ में। और यह हमारे यहाँ रिपेयरिंग करने के लिए आया है। कस्टमर का बोलना है कि यह हमको करंट मारता है, इसमें करंट उतरता है, टेस्टर लगाते हैं तो और झुनझुनाता है। और इसको हम रिपेयरिंग करते हैं और आप लोगों को पहले चालू करके देखते हैं टेस्ट के चलता है कि नहीं यह मोटर। और यह हम प्लग निकाल के लगा दिए। यहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट लगा है या MCB उठाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं चलता है कि नहीं। पहले ये मोटर देख लीजिए हमारा चालू है, स्टार्ट हो जा रहा है। अब हम टेस्टर लेंगे और चालू करके हम आपको टेस्टर लगा के देखते हैं। यह देख लीजिए टेस्टर जो है हमारा ग्लो कर रहा है, एकदम टेस्टर फुल एकदम जल रहा है। इसमें आपको दिखाना चाहते हैं टेस्टर में अच्छी तरह जल रहा है, लेकिन यह चालू में हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। यह देख लीजिए ब्लेड किस तरह से घूम रहा है, इसी तरह से घूमेगा और ऊपर से मटेरियल डाला जाएगा। यहाँ नीचे से मटेरियल गिरेगा एकदम उसको। यह जाली लगा हुआ है, इस जाली के द्वारा बारीक करके सलाद बनाने के लिए काम आता है और छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए यह लगा हुआ है। और चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए मैं उन्हीं हाथ लगाता हूँ, लेकिन करंट नहीं मार रहा है, मोटर चल रही है और टेस्टर यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हम सूखे स्थान पे खड़े हैं और इसको हम चलते हैं, बंद करते हैं, खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2.8 एम्पियर ले रहा है, 250 वोल्ट है, सिंगल फेस है। अब इसको हम खोल के बाहर निकालेंगे मोटर को, और बाहर निकालने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से इसे खोला जाता है और इसमें क्या गड़बड़ी है। दोस्तों आज देख लीजिए डब्बा बचा है, सिर्फ मोटर को हम बाहर निकाल दिए हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक डब्बा रह गया है स्टील का। स्टेनलेस जो है स्टील का डब्बा है और इसी में मोटर फिटिंग किया हुआ था। और यह देख लीजिए इसका फ्रेम, ये फ्रेम एकदम अच्छे से बना के सेंटर में बना के लगाया गया था। इसी पे मोटर रख करके टाइट किया गया था। अब यह नीचे देख लीजिए मोटर है। यह मोटर को हम दोनों साइड से इसका स्क्रू कवर का हम खोल के बाहर निकाल दिए हैं। और आप लोगों को बताना चाहते हैं मोटर खोलने से पहले जो है, मोटर खोलने से पहले यह देख लीजिए मैंने मार्किंग कर रखा है। ये मार्किंग जो पीछे साइड का 2 है और आगे के साइड का सिंगल है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद ही हम ढक्कन को कवर को निकालते हैं, ताकि हमारा फिटिंग करते समय अपने आसानी से संग पर फिट जाए। और ये 2 होल जो देख रहे हैं दोनों दोस्तों, यह दोनों जो है यार, जो आगे का हमारा हेड लगता है जिसमें ब्लेड रहता है कटर, और ये इस तरह से लगा के उसमें मोटर में ही है वो लगा के आगे से यहाँ से नट लग जाएगा अंदर से। और इस तरह से देख लीजिए फिटिंग हो जाता है। चाहें तो आप बाहर भी इसको रख करके आप कटिंग कर सकते हैं, पीस सकते हैं, काट सकते हैं मिक्सर का काम उपयोग में। लेकिन यह जो है बॉडी के अंदर फिटिंग किया गया है और इसी बॉडी की वजह से उसका 5 से 10 हज़ार रेट और बढ़ गया है और सेफ्टी भी है। और यह देख लीजिए इतना लंबा सांप निकला, स्क्वायर में है यह। और आपको दिखाना चाहते हैं कैसे ब्लेड लगा था। ब्लेड लगाने से पहले यह जो है सबसे पहले रिंग जो है इस तरह से लगेगा, स्क्वायर में रहेगा। और ब्लेड का कटिंग भी देख लीजिए स्क्वायर में है, इसको कैसा भी नहीं जाएगा, ठीक इसी तरह। और इसके बाद ब्लेड के ऊपर फिर एक रिंग रहेगा। इसी तरह से हमारा ब्लेड लगता है। फिर एक ब्लेड लगेगा इसके ऊपर से और विपरीत दिशा में। और सबका ब्लेड का मुंह जो है कटिंग वाला एक ही साइड में रहेगा। और इसकी जैसे एक ब्लेड लगेगा एक रिंग लगेगा, फिर एक ब्लेड लगेगा फिर एक रिंग लगेगा, इसी तरह से लगते जाएगा। जब पूरा ये शाफ्ट भर जाएगा ब्लेड से, हम 2 ही 3 ब्लेड लगा के दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस तरह से देख लीजिए ब्लेड लगता है हमारा।
इस तरह से लग जाएगा, पूरा शाफ्ट भर जाएगा। और आगे से इसको स्क्रू लगा के टाइट कर दिया जाएगा ताकि हमारा ब्लेड बाहर ना फेंके। देख लीजिए, इस तरह से लगाकर टाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे को चलेगा खुलेगा नहीं। सारा का सारा ब्लेड देख लीजिए नीचे पड़ा हुआ है, और यह जाली है उसका बड़े बड़े होल वाला, और यही है इसका। और हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पे अच्छे वीडियो मिलेंगे इलेक्ट्रिक द्वारा, फिटिंग द्वारा कैसे किया जाता है। अब हम कवर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। मोटर का हम कवर निकाल दिए हैं खोल के, और आपको दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए, स्टार्टिंग का कॉइल जितने हैं सब जल चुके हैं। स्टार्टिंग कॉइल सब जल गया है दोस्तों, और इसी की वजह से यह मोटर में करंट ज़्यादा उतर रहा था। मार तो नहीं रहा था करंट, किसी को लग नहीं रहा था, लेकिन छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है दोस्तों। इसके लिए बोलना चाहता हूँ, और हम भी यही लापरवाही करने वाले थे। 80 से 90% मेरा यही इरादा था कि ना खोलें मोटर, लेकिन मन में ख्याल आया कि हम खोलेंगे भाई, देख लेते हैं। और कस्टमर जब लाया इतना दूर से हमारे पास, तो इसको खोलेंगे। और आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि यह मोटर जो कंपनी वाले ने बनाया है, तो कौन सा भी स्टिकर यहाँ पे ठोक करके दे दिया है। देख लीजिए, यहाँ पे स्टिकर के ऊपर 2880 RPM लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो 2 रिपीट लगा के ठोक दिया है। अब वह नहीं सोचा कि हमारा कितने RPM का मोटर है, इस पर 2880 का RPM का स्टिकर लेबल लगा के दे दिया है। और यह कॉइल देख लीजिए, 2 3 4 5 6, ये 6 कॉइल टोटल है दोस्तों। इसमें सिंगल फेस का मोटर अगर है, और यह 6 कॉइल हैं, आप देख सकते हैं। 6 कॉइल स्टार्टिंग और 6 कॉइल रनिंग। तो यह कितना RPM बनेगा, जो मोटर बनाने वाले मिस्त्री लोग होंगे, जो रिपेयर करते होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से दिखाई दे रहा है 2880 RPM। जो मिस्त्री हैं अगर बनाने वाले, तो वो खुद समझ जाएंगे कि अगर सिंगल फेस में 6 कॉइल है, या 960 RPM होगा। 900 प्लस में ही RPM रहता है, 900 RPM 960 RPM। और इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए क्लच लगा हुआ है, और यह क्लच का काम करता है सिंगल फेस में। और स्टार्टिंग जलना नहीं चाहिए, और किस कारण जल गया है, और यह हमको लगता है क्लच के ही गड़बड़ी से ही जला होगा, और स्टार्टिंग का वायर जल गया है। अगर थोड़ी सी हम भी लापरवाही करते हैं तो यह बहुत बड़ी चूक हो जाती थी, और छोटी छोटी लापरवाही किसी की जान भी ले लेती है। इसके लिए बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से टेस्टर से बॉडी पर चेक कर लीजिए। अगर टेस्टर ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो भी हमको शंका है, वायर चेक कर लीजिए। और हम मोटर के ऊपर भी टेस्टर लगा के इस तरह से चेक कर लेंगे। वायर प्लग लगा के अगर चालू है मोटर, टेस्ट ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो भी हमको खतरा है। और लापरवाही नहीं करना चाहिए दोस्तों, और मोटर को तुरंत खोल देना चाहिए। और आपको इस बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।